बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस किताब के मुतल्लिक मैं आपको बता रही हूँ, ये बानो कुस्या का एक नावल है, राजा गिद्ध। और जिसे लिटरेचर से दिलचस्पी है या जिससे भी यानी कि अदब से कुछ थोड़ा सा भी यानी कि उसका वो ताल्लुक़ है, तो वो इस नावल के बारे में तो ज़रूर जानता होगा ना, और पढ़ा भी उसने ज़रूर ही होगा ना। ये नावल भी मुझे गिफ्ट मिला था यादों के साथ। किरण आरजू नदीम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड। 2-4 दिन है और ख्वाबों का सिलसिला, फिर हश्र तक रहेगा अजाबों का सिलसिला। ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, तो मुझे याद नहीं आ रहा ये किरण ने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है। खैर, ये मेरी फ्रेंड जो है, इसकी बहुत जल्द शादी हो गई थी, यानी कि एफएससी के फ़ौरन बाद ही इसकी शादी हो गई। हम लोग तो आगे पढ़ते रहे, लेकिन ये मतलब इसने बाद में भी प्राइवेट ही बीए किया, एमए किया। तो इसने मुझे अपनी शादी से पहले मेरी बर्थडे पे, ये समझ लें उसका वो आखिरी ही गिफ्ट था, क्योंकि उसके बाद उसने मुझे किताब नहीं गिफ्ट की कभी भी ना। तो ये राजा गिद्ध ना, ये फरमाइशी गिफ्ट था, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैंने ये किताब लेनी है, तो उसने कहा कि अच्छा मैं आपको ये गिफ्ट कर दूँगी ना बर्थडे पे। तो मुझे इस किताब के बारे में मैं क्या बताऊँ। वैसे इसकी हालत देखें, इससे अंदाज़ा पता है क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से मांग के पढ़ी है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब मेरे से कोई बुक मांगता है, क्योंकि उसके बाद ये देखिए ये इस तरह वापस करते हैं और टेपे लगा लुगू के देती हैं बेचारी ना, जो भी होती है ना मेरी फ्रेंड्स जानने वाली हैं जो भी। तो मैं कहती हूँ, आप लोग क्यों किसी की किताबें ले लेके पढ़ते हैं? आप अपनी क्यों नहीं लाइब्रेरी एक छोटी सी बना लेते? इतने महंगे सूट लेते हैं आप, तो एक एक किताब ही हर महीने ख़रीद लिया करें। आगे मैं वो देख रही कि वहाँ पे किसी जगह पे सेल लगी हुई थी, तो ख़वातीन जो है वो सारी की सारी, मेरा ख्याल है कि बस बेहोशी होने की कसर रह गई थी, जितना वो वहाँ पे रश उन्होंने लगाया हुआ था। तो आप इतने जब सूट ख़रीदती हैं इतने महंगे तो एक किताब भी ख़रीद लिया करें। और प्लीज़, वैसे इस वीडियो के ज़रिए भी मैं कह रही हूँ कि मेरे से ना सितारा आरज़ू के अलावा मेरे से कोई किताब ना मांगा करे, क्योंकि वो वाहिद मेरी फ्रेंड है जो इंतहाई तमीज़ के साथ किताब को इस्तेमाल करती है, और इंतहा जैसे मैं उसको दूँ ना, वो वैसे ही मेरे पास वापस आती है। अच्छा, इसका मौजू क्या है? राजा गिद्ध, ये तो पता चल ही रहा होगा, ये वो वाला गिद्ध ही है जो असल वाला गिद्ध होता है ना। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। अब इसमें ज़रा एक अट्रैक्शन जो है ना, हमें कॉलेज वगैरह के ज़माने में ये लगती थी कि इसमें कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का ज़िक्र था, लॉरेंस का ज़िक्र था और जीसी का ज़िक्र था। तो वो ऐसे लगता था जैसे ये ना एक सच्ची कहानी है ना। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन एक अच्छी स्टोरी है, लव स्टोरी भी आप इसे कह सकते हैं। और लव स्टोरी भी वो बड़ी, मतलब वो कहना चाहिए, लड़की तो बड़ी मॉडर्न दिखाई हुई है, लड़का भी काफ़ी रिच दिखाया है, लेकिन वो रवायती फैमिली से होता है। आफ्ताब और सिमी, लड़की का नाम सिमी था ना, हाँ जी। तो वो ना, ये तो अब आपको ना पता चलेगा इसको पढ़ के ना, क्योंकि मैं इसका बहुत ज़्यादा इसको वाज़ेह तौर पे आपको बता नहीं सकती ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, इसका एक पहलू ये भी है कि हलाल और हराम से भी थोड़ा सा इसका मुझे मतलब एक नज़र आता है। और एक ये कि आप इसको पॉजिटिव लेके इस पहलू में देखें कि एक इंसान किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, यानी कि आपने देखा होगा कि गिद्ध जो है ना, वो मुर्दा यानी कि इंसान का गोश्त खा लेते हैं आपस में भी अपने, यानी कि जानवरों का भी और इंसानों का भी ना। तो बस आप यही देख लें कि कुछ इसी तरह का ही मौजू है कि वो लोग जो दूसरों के मतलब मेहनत के ऊपर अपने महल तामीर करते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो कुछ इस तरह का भी इसमें है, और दूसरे मोहब्बत के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है। बहरहाल इसमें मुझे काफ़ी बानो कुस्सा साहब मरहूमा, अब तो मैं खैर उनको कुछ कह नहीं सकती, मुझे उनसे काफ़ी इख्तिलाफ़ भी है कई बातों से। ये आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी हाईलाइट की हुई है ना, ये वो जो लाइनें वगैरह, इश्क ला हासिल की तबई मौत, खुदकुशी या दीवानापन का मिराज। बस यही है ये बातें। जब अपने आप को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो कई बार आदमी अपने आदर्श से गिर जाता है। दरअसल कोई भी अपने आइडियल जितना ऊंचा नहीं हो सकता, वो सिर्फ इसी बुलंदी को छू सकता है जहां तक इसकी जिबलत के पंख उड़ाकर ले जाएं।
ये बड़ा मज़े का जुमला ना। उम्मीद भी बड़ी दीवानी है, लम्हों में रेगिस्तानों में बुलडोज चलाकर ट्यूबवेल नस्ब करके जैतून के बाग लगा देती है। ये नहीं कि आप मतलब जो है ना, वो सिर्फ राजा की था जो एक मरी हुई औरत के लाहासिल तस्वुर में अपनी ज़िंदगी की डोरी लटकाए बैठा था। ये मरी हुई से मुराद ये नहीं कि वो मरी हुई थी, ये नहीं कि वो वैसे जज्बाती तौर पे जिसे कहते हैं ना कि एहसास उसके मर चुके हुए थे ना। तो अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा ज़रा जो मेरे समझदार किस्म के मेरे व्यूअर्स हैं ना, वही इसको पढ़ें। और अभी यानी कि हम लोगों ने तो वैसे मैं क्या कहूँ एफए में ही पढ़ी थी ये, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना। तो क्योंकि वो आप उसको उसकी से ही ना यानी कि रियलिटी में देखेंगे ना, हमेशा डूबने वाला तिनकों से लिपटता है। ये भी अच्छी बात है। मतलब मोहब्बत की जो इन्होंने डेफिनेशन बताई है, जो इन्होंने इसमें बानो गुस्सा साहबा ने कहा, उससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। रिज़्क़ हराम चाहे बदनी हो या रूही, दीवानापन का बायस होता है। ये देखिए एक अच्छी बात है ना कि उसमें ये कहा गया है कि हराम जो है ना सिर्फ मतलब एक रिज़्क़ को नहीं हराम कहा गया, यानी कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप मतलब हराम ही कह सकते हैं ना। तो ये तो आपको खुद ही तयन करना है ना कि आपने किस तरफ जाना है, हलाल की तरफ जाना है, हराम की तरफ जाना है। और आपने अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स होते हैं ना जो, और आपने अपनी ज़िंदगी के जो एक कहना चाहिए असूल हैं, वो खुद ही आपने बनाने होते हैं। कोई नहीं आपको कह सकता, सिर्फ आपको कोई समझा सकता है। इवन दैन कि हमारे पेरेंट्स जो है ना, हमारे माँ बाप भी जो है ना, वो भी मतलब हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हमने ये काम करना है। तो इसलिए बस मैं तो यही कहूँगी, बीइंग अ मदर भी और वैसे भी, कि अल्लाह ताला हदायत दे और ऐसी किसी भी यानी कि मुश्किल में ना डाले और ऐसी किसी तरफ भी रास्ते पे ना लेके जाए। हलाल बहरहाल हलाल और बेहद खूबसूरत होता है हलाल। तालीम याफ्ता घर से निकली हुई लड़की बड़ी जालिम होती है। ये बस उस दौर में होती होगी, अब कहाँ होती है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा लोग मैच्योर हो चुके हुए हैं ना, यानी कि पता नहीं, शायद हो सकता है मेरा एक गुमान ही हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब इतनी ओपनली हर चीज़ हो चुकी हुई है कि आप लोगों को खुद भी पता होता है कि हमने किस तरफ जाना है और हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। तो इस बुक के बारे में मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइब्रेरी के लिए एक अच्छा वो है, आपकी कलेक्शन में आए ना कि एक अच्छा इजाफ़ा है। लेकिन आप इसको पढ़ें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बानो गुस्सा का मैंने और कोई नावल नहीं पढ़ा, सिर्फ ये एक ही मैंने उनका नावल पढ़ा है और ये एक ही बुक मेरे पास है भी, और ये मेरी फ्रेंड से किरण से मुझे गिफ्ट मिली हुई है। तो अगर आपको ये पसंद आए और आपका दिल चाहे एक डिफरेंट सी स्टोरी पढ़ने को, एक नावल ऐसा डिफरेंट सा पढ़ने को, तो इसे पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी फेमस नावल था ना। तो वो फिर होता है ना कि हमें होता है जो किताबें ज़रा फेमस हो गई हैं तो हम उनको ज़रूर पढ़ें या देखें कि क्या उनमें है ऐसी चीज़ जो इतना ज़्यादा ये मशहूर हो गई थी किताबें। ये नाम किसके किया था, मेरा ख्याल है हाँ जी, कुदरतुल्लाह शहाब के नाम। जब भी रूह लाहासिल मोहब्बत करती है या दीवानेपन से क्यों हमकिनार हो जाती है। बस यही है कुछ, हासिल और लाहासिल, इश्क लाहासिल। तो जो इश्क हो जाए तो वो लाहासिल ही होता है, जब हासिल हो जाए तो वो इश्क थोड़ी रहता है फिर। है ये एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बहस है। तो इसको तो मैंने कहा ना कि आप खुद ही अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप अपने आप खुद ही देख सकते हैं कि हमने कहाँ जाना है और क्या करना है। इश्क ला हासिल चाहिए हमें या एक अच्छी हलाल और मुस्बत मोहब्बत चाहिए। ठीक है, आप ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा और मुझे बताइएगा। अगर आपको ये किताब आपने पहले से भी पढ़ी हुई तब भी बताइएगा, और अगर आपने नहीं लेके पढ़ी है तो आप मुझे बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।